एक बार फिर से स्वागत है आपका इंफ्रा नेक्स्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो उत्तर प्रदेश और भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसकी नींव 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, अब तक शुरू क्यों नहीं हो पाया? क्यों बार बार इसकी डेडलाइन बढ़ रही है? और क्यों टाटा प्रोजेक्ट्स जैसी बड़ी कंपनी को हर दिन 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बन रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, जो 6,200 हेक्टेयर में फैला होगा। पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर में काम हो रहा है, जिसमें एक रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग शामिल है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2025 में होने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह डेडलाइन जून 2025 तक खिसक गई है। इस प्रोजेक्ट को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी YIAPL डेवलप कर रही है, जो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की सब्सिडियरी है। और टाटा प्रोजेक्ट्स को टर्मिनल, रनवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बार बार देरी ने सरकार, अधिकारियों और जनता को परेशान कर रखा है। तो आखिर देरी की वजहें क्या है? चलिए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, टर्मिनल बिल्डिंग का अधूरा निर्माण। पहली और सबसे बड़ी वजह है टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरा न होना। मार्च 2025 तक टर्मिनल बिल्डिंग का सिर्फ 80% काम पूरा हुआ था। खास तौर पर स्टील मोल्डिंग में दिक्कतें आईं, क्योंकि एयरपोर्ट का रूफ डिजाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर आधारित है, जो जटिल है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधाओं जैसे चेक इन काउंटर, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और एरोब्रिज यानी वो ब्रिज जो यात्रियों को विमान तक ले जाता है, का काम भी पूरा नहीं हुआ है। घरेलू टर्मिनल का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इंटरनेशनल टर्मिनल में अभी और समय लगेगा। यही वजह है कि पहले दिन से सिर्फ घरेलू और कार्गो उड़ानें शुरू होने की संभावना है। नंबर 2, वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देरी। दूसरी बड़ी समस्या है वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम। इनका सिर्फ 60% काम पूरा हुआ है। ये प्लांट्स एयरपोर्ट के ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इनके पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को पूरा करना मुश्किल है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी YIAPL को इस देरी के लिए जवाबदेह ठहराया गया है और उनसे कैचअप प्लान मांगा गया है। नंबर 3, विशेष स्टील की कमी। तीसरी वजह है विशेष ग्रेड की स्टील की कमी। टर्मिनल बिल्डिंग के लिए जरूरी स्टील की सप्लाई विदेश से नहीं हो पाई, जिसने प्रोजेक्ट को और पीछे धकेल दिया। यह स्टील इंटरनेशनल मार्केट में कम उपलब्ध है और इसकी कमी ने निर्माण की रफ्तार को प्रभावित किया। नंबर 4, मजदूरों की कमी। चौथी समस्या है लेबर की कमी। पहले एयरपोर्ट पर 8,000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन फसल कटाई के सीजन में कई मजदूर अपने गांव चले गए, जिससे वर्तमान में सिर्फ 6,500 मजदूर बचे हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स ने अब कोलकाता और अन्य प्रोजेक्ट से 2,000 अतिरिक्त मजदूर लाने का प्लान बनाया है, ताकि 30 जून 2025 तक काम पूरा हो सके। नंबर 5, एरोड्रम लाइसेंस में देरी। पांचवी वजह है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA से एरोड्रम लाइसेंस मिलने में देरी। बिना इस लाइसेंस के रनवे पर विमान लैंडिंग और टेकोनफ नहीं कर सकते। DGCA की टीम 10 मई 2025 को सुरक्षा और बाकी मानकों की जांच के लिए दौरा करेगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 मई तक लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन अभी तक लाइसेंस प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और इसी वजह से उद्घाटन को और टालना पड़ा है। अब बात करते हैं कि टाटा प्रोजेक्ट्स पर हर दिन 10 लाख रुपए का जुर्माना क्यों लग रहा है। टाटा प्रोजेक्ट्स को 2021 में प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उन्हें 29 सितंबर 2024 तक सारा काम पूरा करना था। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण शुरुआत जून 2022 में ही हो सकी और फिर भी डेडलाइन मिस हो गई। सरकार ने पहले सितंबर 2024, फिर जनवरी 2025 और अब अप्रैल 2025 की डेडलाइन दी थी, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। इसीलिए
1 जनवरी 2025 से यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी YAPL पर हर दिन 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसे YAPL ने टाटा प्रोजेक्ट्स पर डाल दिया है, क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग और बाकी कामों में देरी की मुख्य जिम्मेदारी टाटा की ही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO अरुणवीर सिंह ने साफ कहा है कि अगर जुर्माना समय पर नहीं चुकाया गया तो टाटा की परफॉर्मेंस गारंटी से इसे वसूला जाएगा। अनुमान है कि मई 2025 तक करीब 24 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस देरी से बेहद नाराज हैं। उन्होंने 10 मार्च 2025 को एक समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए कि काम में तेजी लाई जाए और अगर देरी जारी रही तो जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी 30 जून 2025 तक सभी काम पूरा करने की नई डेडलाइन तय की है। वर्तमान में रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का काम पूरा हो चुका है और 85% प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। ट्रायल रन दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था और अब जून 2025 तक घरेलू और कार्गो उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल उड़ानों के लिए जुलाई 2025 तक इंतजार करना पड़ सकता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे NCR के लिए एक बड़ा लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म हब बनेगा। ये गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। स्टील की कमी, लेबर की समस्या और लाइसेंसिंग प्रक्रिया जैसी बाधाओं को जल्द से जल्द दूर करना हो। तो दोस्तों, ये थी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की देरी और जटिलताओं की पूरी कहानी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या ये प्रोजेक्ट जून 2025 तक शुरू हो पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।